नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और बाजार इस वक्त दिन के सर्वोच्च रुपए आके ट्रेड करता हुआ। शॉर्ट स्क्यूज और फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन बाजार को इस वक्त दिन के हाईस पर लेके आता हुआ। अगेन इट्स अ मैजिक ऑफ 20-डे एक्सपोनेंशियल। आज सुबह सुबह खुलते ही साथ बाजार को जिस ट्रेजेक्ट्री को पार करना था, जिसको कल नहीं पार कर पाए थे, वो ट्रेजेक्ट्री थी 412 412 की। निफ्टी बैंक पे करीब करीब 38,330 की और दो पिवट पॉइंट्स थे हमारे आज, जिसके ऊपर हमने बाय की बात की थी। अबव 416 यू विल सी 523 ऑन द हायर साइड, यानी 17,523 523 निकला तो ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। और आई थिंक वो जो 523 के बाद ह्यूज शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन थी वो स्क्रीन पे स्पष्ट होती हुई। और एक और चीज याद रखिएगा, जो हमारा 9:45 बजे के आसपास डिस्कशन हुआ था, उसके मुताबिक बैंक निफ्टी पर अगर आपने लॉन्ग किया है सुबह 510 के ऊपर तो होल्ड रखिए। सबसे क्रिटिकल होगा आप 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे पार कर रहे हैं। वो प्लेस था 38,820 पे, वो भी बाइसेक्ट हो गया। 100 पॉइंट के फ्रैक्शन से आप उसके ऊपर हैं। आप 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अब जा रहे हैं आप 39,38,940 को टेस्ट करने के लिए, जो कि आज के दिन का सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। तो ट्रेड सुबह सुबह आप देखें अच्छे मिले। 20 डेमा के ऊपर खरीदने की अप्रोच थी। और दूसरी बात एक और बड़ी क्लियर कट थी कि जनाब आज का प्रॉफिट आज निपटा के जाइएगा। उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। बट स्टिल याद रखिएगा, अभी निफ्टी स्कोप रखता है थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि अभी शॉर्ट कवरिंग ही बाजार में आप देखें एक बड़ा स्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं। शिवांगी शारदा हमारे साथ है, उनसे करेंगे बातचीत और इस वक्त का डेटा क्या कह रहा है उस पर करेंगे बातचीत। जरा प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स लेके आइए। हो क्या रहा है अब, और यहाँ से हमें अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो कब कन्वर्ट करने चाहिए, कैश में, या फिर होल्ड रखना चाहिए, या फिर क्लोजिंग के वक्त ट्रिम करें अपने लॉन्ग्स को। निफ्टी इसके स्टेट्स लेके आइए और यहाँ पे आप 6 स्ट्राइक्स देख रहे हैं। देखिए, कॉल राइटर्स के पास एक रत्ती भर का कन्विक्शन नहीं है कि इस मोमेंटम को वो कहीं गेस कर पाए कि पॉज हो जाएगा। नो कॉल राइटर्स व्हाटसोएवर इन इंट्राडे बेसिस। ओनली 3.82 एट 17,600, 17,700 पे 6.5 लाख और 71 लाख का आउटस्टैंडिंग भाई। इस डेटा के मुताबिक याद रखिएगा, अगला जो सप्लाई जोन आता है, चाहे वो आज का हो या फिर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जिसका समापन होगा गुरुवार को 3:30 पे, इस डेटा के मुताबिक उसका सप्लाई जोन आता है करीब करीब 17,680 से लेके 700 के जोन में। और एक स्ट्रॉन्ग बेस आज इंटरडे बेस में क्रिएट हुआ है करीब करीब 17,500 के जोन में। अगर आप लॉन्ग रखने के इच्छुक हैं टुवर्ड्स क्लोजिंग तक, तो याद रखिएगा आपका स्टॉप लॉस उस जोन में आएगा। निफ्टी बैंक को लेके आइए, क्या 39,000 को लांघने की और उसको क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। जरा इस पे आइए, देखते हैं डेटा क्या कहता है। आपके स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी और 39,000 पे कॉल राइटर्स करीब 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वही है। लेकिन इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 38,700 पे, जिस लेवल को हमने छोड़ दिया, 38,600 पे और 38,500 पे। दैट्स गुड। याद रखिएगा इस आंकड़े के मुताबिक और जिस तरीके का बिहेवियर आज इंडसइंड बैंक का है और एसबीआई का है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप 39,020 की ट्रैजेक्टरी को भी लांग जाए इस बात की। तो नेक्स्ट ट्रिगर मार्केट के लिए क्या है? नेक्स्ट अगर आप देखें जो ट्रिगर पॉइंट क्या है वो है 39,020 ऑन निफ्टी बैंक। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सुबह आप हमारे साथ कार्यक्रम में भी थी, ट्रेड्स आपने शेयर किया हमारे साथ। मिड डे अप्रोच क्या है आपकी इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे शिवांगी? शिवांगी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज मिल रही है आपको? निफ्टी इंडेक्स जो है वो कल एक हेलो, यस, हेलो, या प्लीज गो अहेड शिवांगी, अपना व्यू पूरा कीजिए। यस, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो हमने देखा है कि मार्केट एक गैप डाउन गैप अप के स्तर पे आ चुका है, लेकिन आज जो कल की गिरावट देखने के बाद भी आज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है। जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देखने को मिल रहा है जो सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो 17,150 जो है वो कल का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट कर रहा था। आज जो है सपोर्ट 17,350 पे शिफ्ट
शिफ्ट हो रहे हैं और ऊपर हम देख रहे हैं कि 17,777 एक लेवल बनते हुए दिख रहा है। तो कोई भी डिक्लाइंस जो है वो खरीदारी के लिए यूटिलाइज करे या कॉल ऑप्शन के बाइंग के जरिए में हम पार्टिसिपेट करें। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर इज क्वाइट पॉजिटिव और कोई भी डिक्लाइंस को हम खरीदारी की तरफ बाय कर सकते हैं। ओके, एनी डिप एक अपॉर्चुनिटी होगी, याद रखिएगा बाय करने की। शिवांगी, अभी इंडेक्स पे कोई ऑप्शन है आपके पास? आई मीन वीकली कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन जो आप निफ्टी बैंक की ट्रेड करना चाहें, या फिर एक दिन की छुट्टी का रिस्क लेके भी अगर आप लेके कैरी करना चाहें, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन प्रीमियम्स काफ़ी आप देखें शेड हो जाएंगे टाइम वैल्यू के चलते, तो ऐसे में कोई ऑप्शन लेना इस वक्त वाजिब नहीं होगा। एनी ऑप्शन थॉट्स ऑन इंडिसेस? जी बिल्कुल, मैं अभी फ़िलहाल 17,550 के का जो एक कॉल है उसको ट्रैक कर रही थी। पर यही है कि अगर कॉल ऑप्शन हम बाइंग करते हैं तो सलाह यही रहेगी कि आज ही हम उसमें एंट्री एग्जिट का प्लान कर ले, क्योंकि कल छुट्टी है तो फिर टाइम डीके हमें हर्ट करेगा। तो जो है 17,550 का जो कॉल है वो हम करीबन 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं और 120-130 तक के लक्ष्य इसमें बन सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लगाए रखेंगे 75 का। ओके, इस ऑप्शन पे वाकई बिल्कुल सटीक राय है कि इस पे 75 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ये आज का आज ही निपटाना है। जैसे कि मेरी सुबह की अप्रोच थी, देखिए अभी तो शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे विजिबल है, बट तंग है यूएस का चार्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। यू आर नाउ ट्रेडिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, लेकिन यूएस का मार्केट सिंक हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से अपनी पैरिटी को बांधते हुए प्रॉफिट लीजिए, लेकिन निकलिए क्लोजर टू क्लोजिंग, ठीक है। और वैसे भी ऑप्शन है ये, एक दिन के विलंब के बाद ये अपनी टाइम वैल्यू वैसी खो देगा, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसको एंजॉय कीजिए सिर्फ क्लोजिंग तक का। अब आते हैं शिवांगी के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे। इस वक्त बाजार में यकीन मानिए गजब के स्विंग मिल रहे हैं। मैंने कुछ ट्रेड्स डिस्कस किए थे सुबह, याद रखिएगा। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, सुपर स्विंग। डीएलएफ हमने सुबह डिस्कस किया था, सुपर स्विंग डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। एसआरएफ डिस्कस किया था, शानदार स्विंग देखकर डे हाई पर। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें डे हाई पर, एक से एक अगर आप देखें मूव मिले। आज जो हॉट स्टॉक्स की जो ट्रेजेक्टरी थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था एक हेवल्स, गजब का मूव दिया। और मेरे स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स जो अपीयर हो रहे हैं मैं मेंशन कर देता हूं, पिडिलाइट और एक ऑटो सेगमेंट में भारत फॉर्ज। पिछले 20 मिनटों में इन स्टॉक्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग ओआईडेशन देखा है, पिडिलाइट और भारत फॉर्ज अपने पिछले 8 सेशन की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके ऊपर निकल गया है। अब शिवांगी के ट्रेड्स पे आते हैं। शिवांगी बताइए क्या चीज करना चाहेंगे, आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स। जी बिल्कुल, आज के स्तर पे मेरा पहला पिक यहाँ रहेगा बजाज फाइनेंस पे। तो हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल ओवर है प्रीवियस सीरीज में से, और स्टॉक जो है वो बॉटम आउट हो रहा है 6850 का सपोर्ट लेते हुए। और पिछले 9 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन के बाद जो है ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ रहा है। तो यहाँ पे 7470 का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 7050 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। तो हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी मोमेंटम है ऑटो स्पेस में, और जो निफ्टी ऑटो है वो कंटिन्यूसली हायर हाइज बनाते जा रहा है पिछले 4 महीनों से। तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है विच को ड्राइव द स्टॉक अगेन। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। तो इंटायर जो सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है, 4 से 6% तक का मूव इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा बनेगा 2030 का, और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1865 का। एस्कॉर्ट्स जिसे कहते हैं जमाना इसका दीवाना चल रहा है जनाब आज की तारीख में। एस्कॉर्ट्स कल से जो इसने तेजी पकड़ी सिंक नहीं होके दे रहा है, और अभी करीब 1984 पे एक वाइल्ड गैप अप, स्टिल आई एम मेंटेनिंग दैट गैप अप, और आई थिंक इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर एस्कॉर्ट्स। शिवांगी आपका दूसरा ट्रेड।
जी बिल्कुल, तीसरे ट्रेड के लिए मेरा यहाँ पिक रहेगा कोल इंडिया। तो ये स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा है। वीकली फ्रेम भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, पिछले 10 हफ्तों से ये हायर सपोर्ट बेस बनाते हुए बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आई एम क्वाइट पॉजिटिव और 245 तक का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 235 का। ओके, कोल इंडिया लॉन्ग एट 234। आपको याद होगा जब हम शुक्रवार की मॉर्निंग में आशीष और मैं रिपोर्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जो रोल ओवर रिपोर्ट्स थी एनर्जी बास्केट में और ऑयल एंड गैस स्पेस में, सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स लॉन्ग साइड पे विद स्ट्रॉन्ग बदला कॉस्ट, याद रखिएगा जिसे कहते हैं ना COC, वो थी कोल इंडिया की एनर्जी बास्केट में। एक ONGC की और कोल इंडिया की। कोल इंडिया ने अब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी कर ली थी, हुआ ही था, 6 नवंबर 2019 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे था, और ये अब जाता हुआ अपने जून 2019 के सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में, जिस ट्रेजेक्ट्री का हाई करीब करीब 265 है। दैट्स गुड, अच्छा प्राइस बिहेवियर इसका। ये स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। तो शिवांगी ने जो आपको 3 ट्रेड्स दिए उसमें याद रखिएगा एस्कॉर्ट्स कुबोटा, कोल इंडिया, इन 2 ट्रेड्स पे खासा नजर रखिएगा डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करते हुए। शिवांगी, एक प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। कुछ और बास्केट्स भी थ्रस्ट जनरेट कर रही हैं। लुक एट सीमेंट एंड स्पेशली विद इन दैट स्पेस लुक एट इंडिया सीमेंट्स। उसमें आप इंडिया सीमेंट्स को देखिए, क्या गजब का मूव देता हुआ। मैं पिछले 10 मिनटों के OI एडिशंस पे नजर डाल रहा था। 233.85 सबसे स्ट्रॉन्ग बार। मैं इस वक्त इसलिए प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि 12 अप्रैल की कैंडल का जो हाई था इसी साल की, उसको मैच कर चुका है। 234 के ऊपर आपका प्राइस पोजीशन क्या है यहां पर? जी बिल्कुल, इंडिया सीमेंट्स में जो प्राइस सर्ज देखने को मिला है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आज करीबन 11-12% अप है ये स्टॉक, और हमने देखा है कि पूरे जो सीमेंट स्पेस में काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, चाहे वो अंबुजा हो, ग्रासिम हो, अल्ट्राटेक हो या इंडिया सीमेंट्स हो। तो इंडिया सीमेंट्स एक स्टॉक है जो एक राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट किया है डेली और वीकली फ्रेम में, और कल के सत्र में भी हमने काफ़ी एक अच्छा हुआ एडिशन देखा था प्राइस बिल्टअप के साथ। तो यहाँ पे जो है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा ये स्टॉक। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी और अपसाइड इसमें पोटेंशियल है, पर ऑफ कोर्स जिन्होंने लॉन्ग्स किया है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और थोड़ा और जो है स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग हम रख सकते हैं। 233 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है 240 एक नेक्स्ट लक्ष्य बन रहा है यहाँ पे। तो 230 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हुए हम इसमें पोजीशंस बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, चलिए, तो ये अगर आप देखें इंडिया सीमेंट्स पे शिवांगी का आउटलुक हो गया। मीनवाइल लेट्स चेक इंडिसेस। एक बार इंडिसेस को देखते हैं। इट्स 17,568 दिन का सर्वोच्च स्तर। देखिए क्या होता है ना कि कोई लेवल होता है पिवट पॉइंट, उसको आप स्ट्राइक करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, वो हर जगह प्रिवेल करते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जब जिसके कटने के बाद, जिसके हमने सुबह बात की थी कि 523 के बाद शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग का कोई मापदंड नहीं होता कि वो इंडिसेस को कहाँ ले जाएगी। सो चाहे वो हमारे सुबह के आउटलुक पे हो, चाहे वो शिवांगी का जो ऑप्शन ट्रेड था, जस्ट कीप एंड स्टॉप लॉस और राइट करिए। कोई फॉर्मूला नहीं है इसको जज करने का कि अब ये तेजी कहाँ तक जाएगी। कल 400 पॉइंट डिप कर सकते थे, तो याद रखिएगा आज 400 पॉइंट चढ़ भी सकते हैं। और 523 के बाद नेक्स्ट सप्लाई जोन एज पर द ऑप्शन स्टेट्स कोई भी बैठता है, आता है, तो इट परसिस्ट एट 680, 17,680, 710 के जोन में। और निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा था कि प्लीज नजर रखिएगा, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 39,000, 39,020 की तरफ जा रहा है। और यस, लीजिए 38,947 आपकी स्क्रीन पे हो गया। डायरेक्टर साहब वो मॉर्निंग वाली प्लेट होगी तो जरूर लिख आइएगा। और अब जरा एक बार देखते हैं मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पे। सुबह लगभग 9:15 पे, 9:30 पे ये डेटा जो लॉन्ग का था इट वाज 135, और आप देखिए अब उसके बाद लगभग 10-11 स्टॉक्स और बढ़ गए हैं। इंडिया सीमेंट्स, बजाज फिनसर्व, पेज इंडस्ट्रीज, SRF, TLF शानदार मूव देते हुए। शॉर्ट कवर कहां पे हो रहा है? इन्फो एच, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टेक महिंद्रा, माइंड, टाटा मोटर्स। आज IT एक सिवियर शॉर्ट कवरिंग स्विंग और सेशन को विटनेस करती हुई, तो IT भी आज काफ़ी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करता हुआ। ऑल्दो आप इसके निफ्टी IT के चार्ट्स को डिफाइन नहीं कर सकते आज के लो को और अभी के प्राइस को, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से या फिर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहे हैं।
और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ है? इंडिया मार्ट, कैनफिन होम्स, बीओबी, जेएनएफसी, एसबीआई। और शॉर्ट बिल्डअप है पिरामिड एंटरप्राइजेस, वजह भी हो सकती थी सिंजिन, टोरेंट फार्मा, एनएमडीसी, आरबीएल बैंक, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट बिल्डअप है वो विजिबल है। खैर, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक पे जाने से पहले लेकिन बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पे। याद रखिएगा, अब 30 तारीख हो ही गई, 30 अगस्त, और सितंबर 1 को बिक्री के आंकड़े आने हैं ऑटो कंपनियों के। आज ऑटो स्पेस में बहुत तेजी है, इसलिए जरा एक बार आपको एक झलक दिखलाते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की। हर ऑटो कंपनी किस प्रकार के नंबर्स देगी, उस पर बात करते हैं यतिन से। यतिन, नमस्कार, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार यतिन इन नंबर्स से? अगस्त महीने के ऑटो सेल्स की बिक्री की बात करें तो अच्छे प्रदर्शन का अनुमान है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, अच्छी ग्रोथ यहां आएगी। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां 46% की ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां भी आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लगभग 41% की, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट दोनों ही सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, डिमांड भी अच्छी दिखाई दे रही है। मारुति ऑर्डर बुक अच्छी है और चिप शॉर्टेज भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है। इस महीने 1.5 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है अगस्त के महीने का, जो 14% का ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे आता हुआ दिखाई देगा। M&M ऑटोमोटिव लगभग 85% की ग्रोथ, क्योंकि जो नए लॉन्चेस है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिसके कारण पूरा नंबर जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखेंगी क्योंकि रूरल मार्केट थोड़ा स्लो है, लगभग 3% बिक्री घटने का अनुमान है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, और एस्कॉर्ट्स के लिए भी लगभग 25% की बिक्री घटने का अनुमान है। जहां तक कि रॉयल एनफील्ड का सवाल है, क्योंकि टू व्हीलर्स की बात करेंगे, लगभग 70,000 यूनिट्स बिकने का अनुमान है, जो लगभग 52% साल दर साल बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े फीके हैं, क्योंकि जो कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वो वहां थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लगभग 3% से बिक्री घटने का अनुमान है। 3.6 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री आपको होती हुई दिखाई दे सकती है अगस्त के महीने में। हीरो मोटोकॉर्प थोड़ी बहुत फेस्टिव सीजन का चीयर है, होलसेल इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही हैं और इसीलिए यहां लगभग 6% की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 5 लाख यूनिट्स के बीच में ये फिगर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। टीवीएस मोटर्स ओवरऑल बेसिस पे लगभग 12% का ग्रोथ यहां दिखेगा। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं और डोमेस्टिक स्कूटर मार्केट भी काफी बॉयंट दिख रहा है टीवीएस मोटर्स के लिए। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और बाजार में इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है पिछले, आप समझ लीजिएगा कि 20 मिनटों में, वो है शॉर्ट कवरिंग। और इसका एक बड़ा कारण क्या है? देखिए, दुनिया जहान शॉर्ट थी निफ्टी आईटी पे, आईटी स्टॉक फ्यूचर्स पे। जरा प्लीज़ निफ्टी आईटी का बीते आधे घंटे का प्राइस बिहेवियर लेके आइए। इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग के चंक्स को जनरेट होना। 10.58 पे एक स्विंग आया था, लगभग आप समझ लीजिएगा कि 150 पॉइंट का, और अभी सिर्फ 11.42 से 11.50 से लेके अब तक 150 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आ चुका है। तो एग्जैक्टली 523 के ऊपर जो चीज़ इस बाजार की तेज़ी को स्पॉन्सर कर रही है वो है शॉर्ट स्क्यूज। शिवांगी, अब आते हैं आपके आज के ऑप्शन व्यू पर। आपका ऑप्शन ट्रेड, सस्ता ऑप्शन, बताइए शिवांगी, क्या पिक किया है आपने? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज का सस्ता ऑप्शन मैंने पिक किया है कोल इंडिया पे, तो जिस तरह से ये स्टॉक रेजिस्टेंटली जो है बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा वीकली सेटअप इसमें बनते हुए दिख रहा है, और जो है अपने एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है डेली फ्रेम में। अच्छी बात ये है कि मार्केट के वॉलेटाइल स्विंग्स के बावजूद ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका सेटअप पूरा। तो यहाँ पे जो है 235 का एक जो कॉल है वो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 6.5 रुपए का और टारगेट 11 रुपए। ओके, नाइस ट्रेड, बहुत अच्छा आप देखिए ट्रेड है। एट द मनी कॉल, आपको बहुत दूर नहीं जाना है। और देखिए, बात करते करते एक स्विंग इस स्टॉक में और आया, कोल इंडिया, और कॉल इसकी 235 की ट्रेड करती हुई एग्जैक्टली अगर आप देखें 8 रुपये 30 पैसे पे अब। और कोल इंडिया आज इंटरडे बेसिस पे देखें तो मॉर्निंग में पिछले सुबह करीब 4 कैंडल्स क्रिएट हुई थी मिनट चार्ट्स पे। उसके बाद एक रेंज में था 233.50 और करीब 235। और बात करते करते इस वक्त एग्जैक्टली आप वो जो 9:22 से लेकर अब तक का टिल टाइम का जो चार्ट था, उसके हाइज को बाइसेक्ट करता हुआ कोल इंडिया 235, याद रखिएगा, बहुत ही स्ट्रांगली एग्रेसिवली प्लेस्ड ये स्टॉक डिहाइपर ट्रेड करता हुआ।
और सस्ता ऑप्शन का विकल्प है आपके पास। इसकी 235 रुपए की एट द मनी कॉल। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीनवाइल एक और चीज़ याद रखिएगा, रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस को देखना एक बार ज़रूरी है। एट 2626 पे ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और रिलायंस अभी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करता हुआ। तो कल एजीएम के दौरान एक सिंक आया था इसमें, उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक ने आज सुबह सुबह 20 डे की ट्रैजेक्टरी को रिगेन किया और अब 10 डे की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करके ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू बाइसेक्टिंग, आई मीन क्रॉसिंग 39,000। 39,000 का जोन पार हो जाएगा और याद रखिएगा 390020 सुबह की मॉर्निंग प्लेट्स पे देखिएगा। अगर वो पार हुआ तो बैंक निफ्टी एक और शॉर्ट कवरिंग का स्विंग जनरेट करेगा। एसबीआई एट डे हाई। आज बैंक निफ्टी के पास वो सारे पिलर्स हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके जरिए ये अपनी तेजी को तय कर सकता है। अच्छी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए और अगली मुलाकात होगी आपसे 2 बजे कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।